नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ धर्मा लाइव पर। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जो है वो स्टूडियो में मौजूद हैं जो अंकों से आपके भविष्य को जानने की कला आपको सिखा सकते हैं। जी हाँ, चौंक गए होंगे तो चौंकिए मत, क्योंकि उनकी बातें ऐसे ही आपको पूरे जितनी देर हम उनके साथ बातें करेंगे ना, उनकी बातें आपको चौंकाती रहेंगी। तो सबसे पहले हम गेस्ट का वेलकम करते हैं। हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है उनका नाम है सिद्धार्थ एस कुमार, न्यूमरोलॉजिस्ट है, जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका धर्मा लाइव पर। सबसे पहले तो मैं आपके नाम से स्टार्ट करती हूँ, सिद्धार्थ एस कुमार। आपने नेम न्यूमरोलॉजी से अपना नाम चेंज किया है, ये क्या होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, कि नाम आप अपने नेम में कुछ चेंजेस करते हैं तो उससे फ़ायदा नहीं होता। आप एक खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आप बता सकते हैं क्या सच में ऐसा होता है कि नाम में कुछ बदलाव करने से लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं? ये बहुत ही सही सवाल है। क्या नाम बदलने से सही में किस्मत बदल सकती है? सबसे पहली चीज़ है, और ये आप सब अपने आप से भी पूछ के देख सकते हैं कि आपको अगर 100 लोग जानते हैं तो उसमें से सिर्फ 10% लोग होंगे जो आपको आपके डेट ऑफ बर्थ से जानते हैं। 90% लोग आपको सिर्फ और सिर्फ आपके नाम से जानते हैं। अच्छा हो या बुरा हो, जुड़ते आपके नाम से ही हैं। तो नाम हमारी पहचान तय करता है, हमारी वो बातें को तय करता है जो शायद हम भी नहीं जानते। हम जो कुछ भी काम करेंगे वो उस नाम के साथ जुड़ जाएगा। यही रोल है नाम का हमारे जीवन में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंक ज्योतिष में नाम को ध्यान दिया गया। अगर मैं वैदिक ज्योतिष की भी बात करूं, वहाँ भी नाम को उतना ही महत्व दिया गया है, क्योंकि कोई भी पूजा हो, कोई भी कर्मकांड हो, कहीं भी संकल्प होता है तो आपके नाम और गोत्र के साथ किया जाता है, आपके जन्म तारीख के साथ नहीं। वहाँ भी नाम को महत्ता दी गई है। अब बात कर लेते हैं मेरे नाम के साथ, तो बिल्कुल इसको अंक ज्योतिष से ही बदला है और बदलने के बाद अच्छा रिजल्ट मिला है। तो इट मीन्स जितने लोग ये सवाल पूछते हैं कभी कभी कि जैसे आपने बहुत सारे एक्टर्स के नाम में भी देखा, आयुष्मान खुराना के नाम में उनके फादर खुद एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, तो उन्होंने भी अपना नाम चेंज किया। आज सर ने भी बता दिया कि सच में नाम चेंज करने से लाइफ चेंज हो जाती है। अब आते हैं, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो अब आपसे मैं जितने सवाल पूछूंगी मैक्सिमम नंबर्स पे ही होने वाले हैं। अंकों का खेल सब जानते हैं, नंबर्स कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अंक हमारे लिए, नंबर्स हमारे लिए, एक इंसान के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? देखिए, जहाँ तक अंकों की बात है तो अंक प्रकृति के हिस्सा है, इस प्रकृति से ही निकल कर आया है। सबसे पहले अंकों का जिक्र मिलता है आगम ग्रंथ में। जब भगवान महादेव ने माँ पार्वती को वतन दिया, उस समय उन्होंने इस अंकों का जिक्र किया। और वहाँ से हमारे शास्त्रों में, हमारे किसी भी शास्त्र में जाएंगे, वहाँ यंत्रों का जिक्र है। वो अंक यंत्र भी हो सकते हैं, अक्षर यंत्र भी हो सकते हैं, और किसी सेब के आधार पर भी यंत्र हो सकते हैं। तो अंक वहाँ से निकल कर आया है। दूसरा, हम जब से पैदा होते हैं तब से हमारे साथ कोई ना कोई अंक जुड़ता चला जाता है। चाहे वो हॉस्पिटल के बेड से शुरुआत करें, स्कूल में जाएं तो रोल नंबर, जॉब किया तो एम्प्लॉय आईडी, या फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर। तो वर्चुअली हम इस अंकों के ही माया जाल में घिरे पड़े, न चाहते हुए भी अंक हमें अपने साथ फॉलो करते हैं। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है, अंक और ग्रह दोनों दो नहीं हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, इंटरकनेक्टेड है। तो अंक कितने इंपॉर्टेंट है ये इन्होंने बताया, नंबर कितने इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट ही है, जैसे ज्योतिष, लोग ज्योतिष जानते हैं, बिल्कुल। उसके बाद आया अंक ज्योतिष, फिर आया हस्त ज्योतिष, बहुत सारे, मतलब ज्योतिष में भी अलग अलग पार्ट है। एस्ट्रोलॉजी में कितनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन न्यूमरोलॉजी दे सकता है, नंबर्स दे सकते हैं, यानी एक न्यूमरोलॉजिस्ट कितनी एक्यूरेट, मतलब लोग कहते हैं वैदिक ज्योतिष सही है लेकिन नंबर्स उतना सही प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट एक नंबर्स के बेसिस पे आप कैसे इंसान की पूरी लाइफ के बारे में प्रेडिक्शन दे सकते हैं, कितना एक्यूरेट होता है ये? बिल्कुल, जहाँ तक एक्यूरेसी की बात है, विज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो या हस्तरेखा हो या कोई दूसरी मोडालिटी हो, लगभग 200 से ज़्यादा ऐसी मोडालिटी है जो मानव सभ्यता को पता थी। शायद आज हम 25-30 को जानते होंगे, बाकी सारे भूल गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो विज्ञान गलत हो गया, विज्ञान हमेशा सही है, व्यक्ति गलत हो सकता है। एक्यूरेसी बिल्कुल 100% आएगी, ये उस पर्सन के ऊपर है, जो पर्सन वो प्रेडिक्शन कर रहा है। वो सही और गलत हो सकता है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन विज्ञान हमेशा सही रहेगा। तो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। आप ज्योतिष के किसी भी विधा से प्रेडिक्ट करें, आपका आंसर सेम आने वाला है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंसान की प्रेडिक्शन, जो आप सवाल कभी कभी पूछते हैं कि नंबर के बेसिस पे कैसे प्रेडिक्शन हो गया, तो वो भी सिद्धार्थ जी ने क्लियर किया कि नंबर्स के बेसिस पे कैसे प्रेडिक्शन हो सकती है। अब आगे चलते हैं, आने वाले कल के बारे में हर किसी को जानना होता है कि आने वाला कल उसका कैसा रहेगा।
अब जैसे मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछती हूँ, मुझे मेरा कल जानना है, तो कल का जो नंबर होगा, क्या ये सब भी चीज़ें हो सकती हैं? यानी हम जो राशिफल बनाते हैं या हम हर दिन की प्रेडिक्शन करते हैं, हर दिन की प्रेडिक्शन भी नंबर के बेसिस पे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे राशिफल की बात करते हैं तो राशिफल दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है सामान्य फल। सामान्य फल का मतलब कि जितने भी लोग उस नंबर से जुड़े हुए हैं उनका फल। दूसरा हो गया आपका व्यक्तिगत राशिफल। व्यक्तिगत राशिफल का मतलब आपकी जन्म तारीख और नाम दोनों के आधार पर जो कल का दिन है, कल जो वार है या कल जो तारीख है, उसका आपस में सामंजस्य कैसा है, ये सामंजस्य तय करेगा कि कैसा बीतेगा। और इसके पीछे एक साइंटिफिक एविडेंस भी है। एक थ्योरी आई थी, बायोरिदम थ्योरी, लगभग 1905 के आसपास में। तो जहाँ एक ग्राफ बनता है कि हफ्ते के कौन से दिन आप ज़्यादा बेहतर रहेंगे, कौन से दिन आप कम बेहतर रहेंगे, तो वो हम वहाँ से पता कर सकते हैं। तो बिल्कुल व्यक्तिगत राशिफल अंकों के आधार पर भी बन सकता है। यानी चाहे वो आपका आने वाला भविष्य हो या कल की ही बात कर लो, हर दिन को आप नंबर से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के लिए इंसान को क्या करना होगा? एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के लिए, एक अच्छा ज्योतिष बनने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला ज्ञान, नॉलेज। अब ये नॉलेज आपको किताबों से भी मिल सकती है, टीचर से भी मिल सकता है, कहीं से भी मिल सकता है। दूसरा जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो है आपका खुद का अनुभव और प्रैक्टिस। जिस तरह रखा हुआ पानी खराब हो जाता है, वैसे ही अगर ज्ञान को इस्तेमाल ना किया जाए वो खराब हो जाता है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, ईश्वर की कृपा। जब तक आपके ऊपर उस ईश्वर की सिद्धि नहीं होगी, ईश्वर की कृपा नहीं होगी, आपका भविष्य फल कभी सही नहीं होगा। ये तीनों ही जो पहलू हैं एक स्टूल के 3 लेग की तरह हैं। कोई भी एक लेग अगर खराब हुआ तो दिक्कत होगी। तीनों सही है तो आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बिल्कुल बन सकते हैं। तो जितने भी लोग बनना चाहते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, आपको यहाँ से भी टिप मिल गया कि एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब एक और आपसे मैं चीज़ जानना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजिस्ट तो चलो जिनको बनना होगा वो बन जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ना पढ़ाई नहीं कर सकते। उनको होता है कि मैं जानूँ कल कैसा रहेगा। कुछ ऐसे टिप्स होते हैं कि जो हम नॉर्मल लोगों को बता सकते हैं कि आप इस बेसिस पे अपनी प्रेडिक्शन खुद भी कर सकते हैं? छोटे छोटे टिप्स, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, छोटे छोटे टिप्स बिल्कुल हो सकते हैं, बट ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। इसकी 2 वजह है। एक तो जो आधी अधूरी जानकारी है वो फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा कर सकती है, तो उसको इस्तेमाल करने से बेहतर हम इस्तेमाल ना करें। बट ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर सकते। जो सबसे आसान तरीका है हमारे जीवन में यूज करने का, वो 2-3 चीज़ें। सबसे पहला कि आप उस दिन के हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं जो आपकी जन्म तारीख और उस दिन को सूट करे। वो कपड़े आपके दिन को खुश रखेंगे। नॉर्मली भी अगर हम देखें, अगर हम किसी भी मैटरनिटी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ आपको ग्रीन पर्दे नहीं मिलते। नॉर्मली मतलब पिंक, इस तरह के कलर्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ वो खुशी का माहौल है। जब हम नॉर्मल हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ हमें ग्रीन कलर्स ही मिलते हैं। क्यों? ब्लैक क्यों नहीं? तो सबके पीछे लॉजिक है, सबके पीछे रैशनल है। तो सबसे आसान तरीका हो सकता है ये। दूसरा तरीका हो सकता है जो हम अपना सकते हैं अपने जीवन में, वो हो सकता है अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक हर्बल बाथ लेना। हमारे वैदिक शास्त्रों में हर्बल बाथ भी बताया गया है कि अपने नहाने के हम सब लोग नहाते हैं कभी ना कभी, तो नहाने के हर दिन ही पानी नहाते हैं। सब पे लागू नहीं होता। ये भी हो सकता है। तो हम अपने नहाने के पानी में भी कुछ मिला सकते। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में देख ले, जो नंबर 3 के जातक हैं वो अपने नहाने के पानी में हल्दी मिला सकते हैं, तो ये उनके लिए बढ़िया है। नंबर 6 के जो जातक हैं वो गुलाब जल मिला सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने जीवन में उतार सकते हैं, जो जीवन बदलेगा। एक बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ समझना, ज्योतिष का मतलब कहीं ये नहीं है कि आपका भविष्य क्या होगा। ज्योतिष का सिर्फ ये मतलब है कि आपको जीवन जीना कैसे है। ये जीवन जीने का कला है, ये जीवन जीने का साइंस है कि आपको जीवन जीना कैसे। इसके हिसाब से आप जीवन जिए, ये आपको रिजल्ट देता चला जाएगा। बहुत अच्छी बात कही। जितने भी लोग आज तक एस्ट्रोलॉजर्स पे क्वेश्चन उठाते हैं कि आप आने वाला भविष्य कैसे आप बता देते हैं, इन्होंने बहुत सही बात कही कि एस्ट्रोलॉजी आपको आने वाले समय के बारे में बताता नहीं, वो आपको कला सिखाता है। और जब आप कला खुद सीख जाएंगे तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। तो एक एस्ट्रोलॉजर यही करता है आपकी लाइफ के लिए। ये आंसर तो मुझे लगता है हर किसी को जानना चाहिए जो एस्ट्रोलॉजर्स पे, जो ज्योतिषी पे क्वेश्चन उठाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी नहीं है या एस्ट्रोलॉजर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। तो ये तो बहुत सटीक आंसर दिया। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि 9 नंबर्स है, वैसे तो देखा जाए तो नंबर्स कितने हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन हम मेन 9 नंबर्स को ही क्यों लेते हैं? 1 से 9 हम इन्हीं नंबर्स को लेते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम 1 से लेकर 9 तक को ही लेते हैं। 2-3 चीज़ें होती हैं। जब हमें किसी चीज़ को एक बहुत बड़े पैमाने पे देखना है तो हर इंसान अलग है, हर व्यक्ति अलग है। आपकी जन्म तारीख में आने वाला हर एक अंक इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है।
हम नॉर्मली ये 9 नंबर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि इन्हीं 9 नंबर के आधार पर बाकी किसी भी नंबर का सृजन हो सकता है। एक इसमें नंबर जोड़ना चाहिए, वो है नंबर 0, जो ये 10 नंबर हैं जिसके आधार पर बनता है। और ये सिर्फ ज्योतिष में ही नहीं, मैथ्स में भी है। अगर मैथ्स में भी जाके हमें कोई नंबर बनाना हो तो इन्हीं 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं से ही बनेगा, चाहे इसका पॉजिटिव हो या इसका नेगेटिव हो, उन्हीं दोनों के बेस पे बनेंगे। तो ये 10 नंबर, इसीलिए इन 10 नंबर को लिया जाता है ताकि सारे नंबर्स इन्हीं के आधार पर बने हैं। तो ये मूलभूत नंबर्स हैं। 1 से 9 तक के ग्रह तो जितने भी ग्रह होते हैं उनके लिए, सबके लिए एक एक ग्रह है कि नंबर 1 के लिए सूर्य है, नंबर 2 के लिए चंद्र है, 0 के लिए कौन सा ग्रह होता है? देखिए 0 तक के ग्रह की बात करें तो ये एक बहुत ही डिबेटेबल पॉइंट है, बट इसको मैं अपने पर्सपेक्टिव से दूंगा। 0 को कौन सा ग्रह रिप्रेजेंट करेगा, ये फैसला करेगा 0 आपकी जन्म तारीख में कितनी बार आया है। अगर 0 आपकी जन्म तारीख में 3 या उससे कम है तो वो बुध देव उसको रूल करेंगे। अगर वो 3 से ज़्यादा बार है तो उसको राहु देव रूल करेंगे। यही वजह है कि जो हम इस जनरेशन में जी रहे हैं 2000 के बाद, यहाँ जो बच्चे हैं वो टेक की तरफ या तकनीक की तरफ ज़्यादा झुकाव है। उनके अंकों में कोई भी हो, बट जो 0 मौजूद है वो उनको राहु देव का वो तत्व दे रहा है जो उनको बेहतर कर रहा है। तो यानी कि 0 के लिए आपने जो चीज़ें बताई, क्योंकि अक्सर मैंने भी देखा है बहुत सारे लोग बोलते हैं 1 से 9 तक की ही बातें करते हैं, 0 के बारे में सब 0 को छोड़ देते हैं, जबकि 0 कितना इंपॉर्टेंट है हम सभी को पता है। तो 0 के बारे में भी इन्होंने बताया कि 0 से कैसे हम जो है जानते हैं कि उससे क्या क्या चीज़ें होती है। डिटेल्ड वीडियो आपको और आगे धर्मा लाइफ पर मिलेंगी सिद्धार्थ जी के द्वारा। लेकिन फिलहाल मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। आजकल लोग मोबाइल नंबर भी, घर का नंबर भी, बहुत सारी चीज़ें जहाँ जहाँ नंबर होता है ना, वो सब नंबर चाहते हैं कि कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट के थ्रू हेल्प लेकर ऐसा नंबर बनाएं जो उनके लक को बूस्ट करे। क्या 100% ये चीज़ें किसी के लिए सटीक बैठती हैं, या इसमें एक्यूरेसी, यहाँ भी एक्यूरेसी मैं पूछूंगी क्योंकि लोग हर बार एक्यूरेसी की ही बात करते हैं। तो अगर आप किसी के बारे में, किसी के फ्लैट नंबर, किसी के कार नंबर, किसी के मोबाइल नंबर को आप देते हैं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट जब उसको देता है तो उसमें कितना वो उसकी लाइफ को चेंज करता है? देखिए जहाँ तक एक्यूरेसी की बात है, एक्यूरेसी हमेशा साइंस में है, इसमें कोई शक नहीं है। पर्सन सही या गलत हो सकता है, साइंस कभी गलत नहीं होगा। रहा सवाल कि मोबाइल नंबर या ये नंबर्स तो पहले नहीं थे, अब कहाँ से आ गए। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हम अपने जीवन को देखें और अपने ही बचपन को देखें, शायद हमें मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत भी नहीं थी, बट आज हम अपने एक छोटे से कदम को भी बिना मोबाइल फ़ोन के नहीं ले सकते। चाहे बैंक अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन करना, उसके लिए भी एक OTP चाहिए, कोई आधार कार्ड पे कुछ वेरिफिकेशन करना, उसके लिए भी एक OTP चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है मोबाइल नंबर की, खासकर बात करूँ, हमारा मोबाइल नंबर जब भी हम किसी को फ़ोन करते हैं तुरंत मोबाइल नंबर देखते पहचान जाता है, इसका फ़ोन आया होगा। तो आपकी पहचान बन चुका है, आपकी आइडेंटिटी बन चुका है। तो हर वो चीज़ जो आपकी आइडेंटिटी से जुड़ेगा वो आपको प्रभावित करेगा। और अगर प्रभावित करेगा, और अगर मेरे पास एक चॉइस है तो क्यों ना मैं अपने बेस्ट फुट को आगे रखूँ। हर इंसान चाहता है कि भाई मेरे पास अगर चॉइस दिया गया है तो मैंने बेस्ट ऑप्शन को लूँ, और ये बेस्ट ऑप्शन डेफिनेटली आपके जीवन में 4 चांद लगा सकता है, चाहे वो मोबाइल नंबर के जरिए हो, या घर के नंबर के जरिए हो, या कार के नंबर के जरिए हो। यानी कि आप ये चेंजेस तो कराइए लेकिन कर्मों पर भी ध्यान दीजिए, ऐसा कह सकते हैं? देखिए कोई भी चेंज, कोई भी ज्योतिष की रेमेडी, ये भी एक कर्म ही है। ये इसको ऐसे समझ सकते हैं विज्ञान की भाषा में, ये कैटलिस्ट है जो आपके कर्मों को एक रॉकेट शिप की गति दे सकता है। अगर आपके कर्म साइकिल की स्पीड से चल रहे हैं तो ज्योतिष की रेमेडी उसको रॉकेट शिप बना सकती है। तो ये वो भूमिका निभाएगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर ये कुछ नहीं करेगा। हाँ, मतलब उन लोगों के लिए आपने सही बोल दिया कि जो चाहते हैं कि बस एस्ट्रोलॉजर से नंबर ले लिया और कुछ नहीं किया, तो ऐसे में शायद उन पे भी ये जो आप उपाय बताएंगे या जो आप उनके नंबर चेंज करेंगे उनके लक को चेंज नहीं करेगा। कि नंबर्स के साथ साथ आपसे फेवरेबल नंबर्स लेने के साथ साथ उनको काम भी करना पड़ेगा। बिल्कुल काम करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई बात कि हाथ पे हाथ रख के मत बैठिएगा। ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उनसे लकी नंबर ले लिया और बैठ गए, मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब मैंने आजकल के जनरेशन की बात की, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है रिस्ट पे, अपने कलाई पे, अपनी बॉडी पे, कहीं ना कहीं किसी पार्ट पे कुछ नंबर्स लिखते हैं। ये क्या है? देखिए ये जो पूरी की पूरी प्रिंसिपल है वो अंकों पे आधारित है। अंक अपने आप में एक ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत है। और जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे रक्त का संचार है, नर्व्स का संचार है। तो जब भी उन पे कोई भी ऊर्जा आएगा वो एक पैसिव हीलिंग करेगा। पैसिव हीलिंग का मतलब वो हमारे आसपास के ऑरा को, आसपास के सबकॉन्शियस माइंड को कन्वर्ट करेगा, चेंज करेगा। वो इसी के आधार पे। ऐसे इसके पीछे एक रिसर्च भी है। ग्रेबोवी नाम के एक रिसर्चर हुए थे रसिया में लगभग आज से 100 साल पहले। तो उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत अच्छा खासा रिसर्च पब्लिश भी किया है कि कैसे ये काम करता है। तो ये पूरा का पूरा ये नंबर्स अपने आप में एक ऊर्जा है जो आपके आसपास के ऑरा को बदलते हैं,
आपके आसपास के वातावरण को बदलते हैं और आपको एक बेहतरी की ओर लेके जाते हैं। ओके तो मतलब जो ये नंबर्स लिखते हैं वो, अब जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है यहाँ 24 लिखते हैं रिस्ट पे और कहते हैं इससे लव मिल जाएगा। तो जितने भी लवर्स हैं जो ये लिखते हैं, आज आपको आंसर मिलेगा कैसा होता है कि लव लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए रिस्ट पे जो ये 24 लिखते हैं, ये 24 नंबर है क्या? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले 24 नंबर की बात कर ले। 24 एक ऐसा नंबर है जो चंद्रमा, राहु और शुक्रदेव तीनों की शक्ति को लेकर आता है। डेफिनेटली जीवन को बेहतर कर सकता है, बट एक चीज़ यहाँ समझने की बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन के किसी भी छोटे से छोटे हिस्से को ले लें, खाने को ले लें, कपड़े को ले लें, जो आपको पसंद आया ज़रूरी नहीं है वो किसी और को पसंद आए। तो उसी तरीके से ये नंबर्स के उपाय भी हैं। जो किसी एक के लिए अच्छा कर रहा है वो सबके लिए अच्छा करेगा, ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई भी जादू की छड़ी नहीं जो सबको सूट करेगा। और हर चीज़ की एक प्राइस होती है। हो सकता है वो चीज़ आपको मिल भी जाए, बट क्या आप उस कीमत को देने को तैयार हैं? तो 24 एक ऐसा नंबर है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लेके आ सकता है, बट बहुत सारी कीमत भी लेगा। तो उस कीमत के लिए तैयार होना ज़रूरी है। तो ऐसा कोई भी पैनेसिया नहीं हो सकता जो सब पे काम करे, बट हाँ, डेफिनेटली आपके जन्म तारीख के हिसाब से, आपके नाम के हिसाब से ऐसे नंबर बनाए जा सकते हैं जिनको हम हीलिंग नंबर्स बोलते हैं, हीलिंग सीक्वेंसेस बोलते हैं, जो आपके जीवन को बेहतर कर सकता है। तो मैं आपसे बस एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो है आजकल इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और वो तुरंत इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मतलब उन्होंने देखा कि किसी जो है इन्फ्लुएंसर ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि यहाँ पे ये लिख लीजिए, यहाँ पे ये लिख लीजिए या ये रेमेडी कर लीजिए। तो क्या एक नॉर्मल इंसान को उसको फॉलो करना चाहिए? क्या ये उसके लिए है, वो जनरल होती हैं या किसी एक पर्सन से वो रिलेटेड होती हैं? देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। यही वजह है कि मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूँ। लेकिन आज आप हमारे पास आए हैं तो इसका जवाब तो हम चाहेंगे। देखिए, पर्सनली मेरा ओपिनियन हमेशा यही है कि किसी भी उपाय को करने से पहले किसी से ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे दवाइयाँ इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं, बट आप जाकर नहीं खरीदते। तो कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो सब पे लागू होते हैं। जैसे सपोज जब किसी देवी देवता की आपको आराधना करनी है, वो आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जो सब कर सकते हैं, बट हर चीज़ की एक कीमत होती है। तो बेहतर यही है कि आप किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लेकर ही उस उपाय को करें, और तभी उपाय काम करता है। एक और चीज़ यहाँ समझने की ज़रूरत है कि उपाय है क्या। उपाय सिर्फ उपाय नहीं है। उपाय 3 चीज़ों से बनता है। सबसे पहले उपाय, दूसरा उपाय देने वाले की औराशक्ति, तीसरा आपका उस उपाय पर और उपाय देने वाले पर विश्वास। जब तक ये तीनों नहीं मिलेगा तब तक आपका उपाय काम नहीं करेगा, तब तक आपको उपाय वो परिणाम नहीं देगा जो आपको चाहिए। अक्सर जब हम सोशल मीडिया से या कहीं से उस उपाय को करते हैं तो बाकी के जो 2 पहलू होते हैं वो नहीं होते हैं। इसलिए कुछ लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और मेजोरिटी को रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो मेजोरिटी कमेंट्स में ही देखेंगे मुझे रिजल्ट नहीं मिला। इसकी वजह ये थी कि वो कोशिश पूरी नहीं थी। तो मतलब जितने भी लोग वीडियोस देखने के बाद कोई भी रेमेडी कर लेते हैं, एक छोटा सा सजेशन शायद आप यही देना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि हर किसी के लिए वो नहीं होता है। कुछ जनरल वीडियोस जो एस्ट्रोलॉजर्स बनाते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो वो भी अपने नीचे जो जनरल हो उसको वैसे लिखें, और अगर आप किसी एक पर्सन के लिए हो तो वैसे लिखें, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको तुरंत फॉलो करने लग जाते हैं। अब बहुत सारी हमने आज बातें की, और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द हम सिद्धार्थ जी का पूरा सीरीज लेकर आने वाले हैं धर्मा लाइफ पर, एबीपी लाइव पर, जिसमें आपको न्यूमरोलॉजी की बारीकियां सिखाएंगे। ये जाते जाते कुछ स्पेशल टिप जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? अगर एक मुझे जनरल टिप देना हो सबके लिए, वो यही है कि अपने इष्ट पर फोकस करें। जैसे बचपन में हमें कुछ भी चाहिए होता था, माता पिता के पास जाते थे और बेझिझक मांगते थे, बिना डरे, बिना सोचे कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिल जाता था। उसी तरीके से हमारे इस आध्यात्मिक जीवन में या इस सांसारिक जीवन में इष्ट की आराधना हमें सब कुछ दे सकती है जो चाहिए। तो अपने इष्ट को जाने, समझे और उस पर रम जाए। बार बार अलग अलग जगह पे हथौड़ा मारने से बेहतर है एक पर ज़्यादा बेहतर हथौड़े मारना। तो इष्ट के शरण में जाइए। सारे उपाय के एक उपाय है, और ये वो ऐसा उपाय है जो आप ताउम्र कर सकते हैं, और आपको इसके लिए किसी तरह की किसी भी फ़ी की, किसी भी शुल्क की या किसी भी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो ये फ्री है, बट फ्री के लोग चीज़ें करना नहीं चाहते, बट इष्ट का उपाय सबसे बेहतर है। बस एक और आखिरी, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में ख़त्म नहीं होती, आपने बोला इष्ट की बात, कैसे जानेगा कोई उसका इष्ट कौन है? इष्ट जानने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। नंबर्स के थ्रू नंबर्स के थ्रू बताता हूँ। सबसे पहला तरीका है भाव, कि जिस देवी या देवता पे आपका भाव जमे, भाव भी पता ना चले तो वैसा संख्या या वैसे देवी या देवता जिसको आप अपने सबसे बुरे वक्त में याद करते हैं, वही आपके इष्ट है। फिर भी आपको क्लैरिटी ना मिले तो आप अपने जन्म तारीख के
जो आपकी डेट है उसको सिंगल डिजिट में सम कर ले, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। नंबर 1 वाले प्रभु श्री राम की आराधना कर सकते हैं, नंबर 2 वाले भगवान शिव की, नंबर 3 वाले भगवान विष्णु की, नंबर 4 वाले माँ सरस्वती की, नंबर 5 वाले भगवान गणेश की, नंबर 6 वाले माँ लक्ष्मी की, नंबर 7 वाले भगवान नरसिंह की, नंबर 8 वाले भगवान काल भैरव की, नंबर 9 वाले हनुमान जी की। इष्ट भी जान गए। अब आप अपना नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और कोई टॉपिक चाहते हैं ऐसा टॉपिक नंबर्स के से रिलेटेड, या कोई भी आपका ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं सिद्धार्थ जी उसका जवाब दे, क्योंकि जैसा मैंने कहा अब ये हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम इन्हें जाने नहीं देंगे धर्मा लाइव से। तो जो भी सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सबसे पहले तो आपको बहुत सारा थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स को आपने बताई। बहुत ही जल्द हम आपसे फिर से मिलेंगे धर्मा लाइव पर कुछ और वीडियोज़ लेकर। तब तक आपका शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।